बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन गरामी, रोज़े आशूरा को इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत के बाद आपकी अहले बैत को दूसरे बाज़मानगान के साथ असीर किया गया। असीरान करबला के उस काफ़िले को कूफा में दरबार इब्न यजीद और कूफा और शाम के बाज़ारों से लेकर यजीद के दरबार तक ले जाया गया। जब शाम के सरकर्दगान जिन्हें यजीद ने जंग में अपनी कामयाबी पर जश्न मनाने के लिए दावत दी थी, यजीद के महल में पहुंचे तो उसने असीरान करबला को शहदाए करबला के कटे हुए सरों के साथ अपनी महफिल में लाने का हुक्म दिया। जब यजीद के दरबार में ज़ैनब कुबरा की नज़र अपने भाई इमाम हुसैन के कटे हुए सर पर पड़ी तो एक निहायत ही अफसुर्दा आवाज़ में फरियाद बुलंद की, ए हुसैन, ए महबूब रसूल खुदा, ए फर्जंद मक्का व मिना, ए फर्जंद फातिमा ज़हरा सैयदा निसाउल आलमीन और ए फर्जंद बिनते मुस्तफ़ा। खुदा की कसम, हजरत ज़ैनब के इस फरियाद के साथ यजीद के दरबार में भी मौजूद तमाम लोगों ने रोना शुरू किया और इस मौके पर यजीद भी खामोश बैठा था। यजीद ने छड़ी लाने का हुक्म दिया, फिर उसके साथ इमाम हुसैन के मुबारक होंठों के साथ खेलना शुरू किया। अबू बरज़ा असलमी, जो कि पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा में से थे, वो भी यजीद के दरबार में हाजिर थे। उन्होंने यजीद से मुखातिब होकर कहा, ए यजीद, आया इस छड़ी के साथ फातिमा के नूर नज़र हुसैन अलैहिस्सलाम के होंठों से खेलते हो। मैंने अपनी आंखों से पैगम्बर अकरम को देखा जो हुसैन और उसके भाई हसन के होंठों का बोसा लेते हुए फरमा रहे थे, आप दोनों जन्नत के जवानों के सरदार हैं, आप दोनों जन्नत के जवानों के सरदार हैं। खुदा तुम्हें शहीद करने वाले को हलाक करे और इस पर लानत भेजे और उसका ठिकाना जहन्नुम करार दे, जो बहुत बुरी जगह है। इस मौके पर यजीद को बहुत गुस्सा आया और उसने उस शख्स को अपनी महफिल से निकाल बाहर करने का हुक्म दिया। फिर उसने एक शेर गुनगुनाया। उसका वो शेर पढ़ना था कि हजरत ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा ने खड़े होकर खुतबा दिया। हजरत ज़ैनब ने अपने खुतबे को खुदा की हम्द व सना, पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद व सलाम और बदकारों के बारे में कुरान की एक आयत से शुरू किया। उसके बाद जालिमों को मोहलत देने की इलाही सुन्नत से मरबूत कुरानी आयत से इस्तिनाद करते हुए इमाम हुसैन के अहले बैत पर रवा रखने वाले जुल्म व सितम और उन्हें शहरों और बाजारों में फिराए जाने पर यजीद की सरजनिश की और इस बुरे फेल की इल्लत को यजीद का वो कीना करार दिया जो जंग बदर से यजीद के दिल में पैदा हुआ था। आगे चलकर आपने यजीद के बुरे अंजाम की तरफ इशारा करते हुए वाक़ये करबला में जुल्म सितम रवा रखने वालों से नफरत का इजहार किया और आखिर में वही और नबूवत को अहले बैत के साथ मुख्तस करते हुए अहले बैत के तज़किरे को लोगों के दिलों से निकालने की यजीद की कोशिश को बेसमर करार दे दिया। फरमाया, अल्लाह के नाम से शुरू जो बहुत रहम वाला निहायत मेहरबान है। सब तारीफें उस खुदा के लिए हैं जो कायनात का परवरदिगार है और खुदा की रहमतें नाजिल हों पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी पाकीज़ा इतरत व अहले बैत अलैहिमुस्सलाम पर। अम्मा बाद, बिलाखिर इन लोगों का अंजाम बुरा है जिन्होंने अपने दामने हयात को बुराइयों की स्याही से दागदार करके अपने खुदा की आयात की तकज़ीब की और आयात परवरदिगार का मजाक उड़ाया। ए यजीद, क्या तू समझता है कि तूने हम पर जमीन के गोशे और आसमान के किनारे मुख्तलिफ तरह से तंग कर दिए हैं और आले रसूल को रस्सियों और जंजीरों में जकड़ कर दर बदर फिराने से तो खुदा की बारगाह में सरफराज हुआ और हम रुस्वा हुए हैं। क्या तेरे ख्याल में हम मजलूम होकर जलील हो गए और तू जालिम बनकर सर बुलंद हुआ? क्या तू समझता है कि हम पर जुल्म करके खुदा की बारगाह में तुझे शान व मकाम हासिल हो गया है? आज तू अपनी ज़ाहिरी फतह की खुशी में सरमस्त है, मुसर्रत व शादमानी से सरशार होकर अपने गालिब होने पर इत्तरा रहा है और ज़मामदारी खिलाफत के हमारे मुसल्लिमा हुकूक को गस्ब करके खुशी और सुरूर का जश्न मनाने में मशगूल है। अपनी गलत सोच पर मगरूर न हो और होश की सांस ले। क्या तूने खुदा का ये फरमान भुला दिया है कि हक का इनकार करने वाले ये ख्याल न करें कि हमने उन्हें जो मोहलत दी है वो उनके लिए बेहतर है, बल्कि हमने उन्हें इसलिए ढील दे रखी है कि जी भरकर अपने गुनाहों में इजाफा कर लें और उनके लिए खौफनाक अजाब मुअय्यन किया जा चुका। उसके बाद फरमाया, ए तलका के बेटे, आज़ाद करदा गुलामों की औलाद, क्या ये तेरा इंसाफ है कि तूने अपनी मस्तूरात और लौंडियों को चादर और चार दीवारी का तहफ़्फ़ुज़ फराहम करके पर्दे में बिठा रखा है, जबकि
रसूल जादियों को सरबरहना दर बदर फिरा लौटा रहा है। तूने मुखद्दरात अस्मत की चादरें लूट ली और उनकी बेहुरमती का मुर्तकिब हुआ। तेरे हुक्म पर अशकिया ने रसूल जादियों को बेनकाब करके शहर बशहर फिराया। तेरे हुक्म पर दुश्मनाने खुदा अहले बैत रसूल की पाक दामन मस्तूरात को नंगे सर लोगों के हुजूम में ले आए और लोग रसूल जादियों के खुले सर देखकर इनका मजाक उड़ा रहे हैं और दूर नजदीक के रहने वाले सब लोग इनकी तरफ नजरें उठा उठा कर देख रहे हैं। हर शरीफ व कमीने की निगाहें इन पाक बीवियों के नंगे सरों पर जमी हैं। आज रसूल जादियों के साथ हमदर्दी करने वाला कोई नहीं है। आज इन कैदी मस्तूरात के साथ इनके मर्द मौजूद नहीं हैं जो इनकी सरपरस्ती करें। आज आले मोहम्मद का मुय्यन व मददगार कोई नहीं है। इस शख्स से भलाई की क्या तवक्को हो सकती है जिसकी माँ ने पाकीज़ा लोगों के जिगर को चबाया हो, और उस शख्स से इंसाफ की क्या उम्मीद हो सकती है जिसने शहीदों का खून पी रखा हो। उस शख्स के सरे हम अहले बैत अलैहिमुस्सलाम पर मजालिम ढाने में कमी कर सकता है जो बुग़्ज़ व अदावत और कीने से भरे हुए दिल के साथ हमें देखता है। ए यजीद, क्या तुझे शर्म नहीं आती कि तू इतने बड़े जुर्म का इर्तिकाब करने और इतने बड़े गुनाह को अंजाम देने के बावजूद फख्र व मुबाहात करता हुआ कह रहा है कि आज अगर मेरे अजदाद मौजूद होते तो उनके दिल बाग बाग हो जाते, और तुझे दुआएं देते हुए कहते कि ए यजीद तेरे हाथ चल न हो। ए यजीद, क्या तुझे हया नहीं आती कि तू जवानाने जन्नत के सरदार हुसैन इब्न अली के दंदान मुबारक पर छड़ी मारकर इनकी बेअदबी कर रहा है। ए यजीद, तू क्यों खुश न हो और फख्र मुबाहात के कसीदे न पढ़े, क्योंकि तूने अपने जुल्म व इस्तब्दाद के जरिए फर्जंद रसूल खुदा और अब्दुल मुत्तलिब के खानदानी सितारों का खून बहाकर हमारे दिलों के जख्मों को गहरा कर दिया है और शजरा तय्यबा की जड़ें काटने के घिनौने जुर्म का मुर्तकिब हुआ है। तूने औलाद रसूल के खून में अपने हाथ रंगीन किए हैं। तूने अब्दुल मुत्तलिब के खानदान के उन जवानों को तहे तेग किया है जिनकी अजमत व किरदार के दरख्शंदा सितारे जमीन के गोशे गोशे को मुनव्वर किए हुए हैं। आज तू आले रसूल को कत्ल करके अपने बदनिहाद असलाफ को पुकार कर उन्हें अपनी फतह के गीत सुनाने में मुनहमिक है। तू समझता है कि वो तेरी आवाज सुन रहे हैं। जल्दी न कर, अनकरीब तू भी अपने उन काफिर बुजुर्गों के साथ जा मिलेगा और उस वक्त अपनी गुफ्तार किरदार पर पशेमान होकर ये आरजू करेगा कि काश मेरे हाथ चल हो जाते और मेरी जुबान बोलने से आजिज होती और मैंने जो कुछ किया और कहा इससे बाज रहता। उसके बाद हजरत ज़ैनब ने आसमान की तरफ मुँह करके बारगाह इलाही में अर्ज किया, ए हमारे परवरदिगार, तू हमारा हक इन जालिमों से हमें दिला दे और तू हमारे हक का बदला इनसे ले। ए परवरदिगार, तू ही इन सितमगरों से हमारा इंतकाम ले और ए खुदा, तू ही इन पर अपना गजब नाजिल फरमा जिसने हमारे अजीजों को खून में नहलाया और हमारे मददगारों को तहे तेग कर दिया। ए यजीद, खुदा की कसम, तूने जो जुल्म किया है ये अपने साथ जुल्म किया है। तूने किसी की नहीं बल्कि अपनी ही खाल चाक की है और तूने किसी का नहीं बल्कि अपना ही गोश्त काटा है। तू रसूल खुदा के सामने एक मुजरिम की सूरत में लाया जाएगा और तुझसे तेरे इस गिनाउने जुर्म की बाज पुरस होगी कि तूने औलाद रसूल का खून नाहक क्यों बहाया और रसूल जादियों को क्यों दरबदर फिराया, नेज रसूल के जिगर पारों के साथ जुल्म क्यों रवा रखा। ए यजीद, याद रख कि खुदा अले रसूल का तुझसे इंतकाम लेकर और उन मजलूमों का हक उन्हें दिलाएगा और उन्हें अमन सुकून की नेमत से माला माल कर देगा। खुदा का फरमान है कि तुम गुमान न करो कि जो लोग राह खुदा में मारे गए वो मर चुके हैं, बल्कि वो हमेशा की जिंदगी पा गए और बारगाह इलाही से रोजी पा रहे हैं। ए यजीद, याद रख कि तूने जो जुल्म आले मोहम्मद पर ढाए हैं इस पर रसूल खुदा अदालत इलाही में तेरे खिलाफ शिकायत करेंगे और जिब्राइल अमीन आले रसूल की गवाही देंगे। फिर खुदा अपने अदल इंसाफ के जरिए तुझे सख्त अजाब में मुब्तला कर देगा और यही बात तेरे बुरे अंजाम के लिए काफी है। अनकरीब वो लोग भी अपने अंजाम को पहुंच जाएंगे जिन्होंने तेरे लिए जुल्म व इस्तब्दाद की बुनियादें मजबूत की और तेरी आमिराना सल्तनत की बसात बिछाकर तुझे अहले इस्लाम पर मुसल्लत कर दिया। इन लोगों को बहुत जल्द मालूम हो जाएगा कि सितमगरों का अंजाम बुरा होता है और किसके साथ नातवानी का शिकार हैं। इसके बाद फरमाया, ए यजीद, ये गर्दश अय्याम और हवादिस रोजगार का असर है कि मुझे तुझ जैसे बदनिहाद बुरे इंसान से हम कलाम होना पड़ा है और मैं तुझ जैसे जालिमों सितमगर से गुफ्तगू कर रही हूँ। लेकिन याद रख, मेरी नज़र में तू एक निहायत पस्त और घटिया शख्स है जिससे कलाम करना भी शरीफों की तौहीन है। मेरी इस जुर्रत सुखन पर तू मुझे अपने सितम का निशाना ही क्यों न बना दे, लेकिन मैं इसे एक अजीम इम्तिहान और
आजमाइश समझते हुए सब्र इस्तकामत इख्तियार करूंगी और तेरी बदकलामी और बदसलूकी मेरे अज़्म इस्तकामत पर असरअंदाज नहीं हो सकती। ए यजीद, आज हमारी आंखें अश्कबार हैं और सीनों में आतिशे गम के शोले भड़क रहे हैं। अफसोस तो इस बात पर है कि शैतान के हमनवा और बदनाम लोगों ने रहमान के सिपाहियों और पाकबाज लोगों को तहे तेग कर डाला है और अभी तक इस शैतानी टोले के हाथों से हमारे पाक खून के कतरे टपक रहे हैं। इनके नापाक दहन और हमारा गोश्त चबाने में मसरूफ हैं और सहरा के भेड़िए इन पाकबाज शहीदों की मजलूम लाशों के इर्द गिर्द घूम रहे हैं और जंगल के निजस दरिंदे इन पाकीज़ा जिस्मों की बेहुरमती कर रहे हैं। ए यजीद, अगर आज तू हमारी मजलूमियत पर खुश हो रहा है और इसे अपने दिल की तस्कीन का बायस समझ रहा है तो याद रख कि जब कयामत के दिन अपनी बदकिरदारी की सजा पाएगा तो इसका बर्दाश्त करना तेरे बस में नहीं होगा तेरे बस में इसका बर्दाश्त करना। खुदा आदिल है और वो अपने बंदों पर जुल्म नहीं करता। हम अपनी मजलूमियत अपने खुदा के सामने पेश करते हैं और हर हाल ही में उसी की इनायात और अदल इंसाफ पर हमारा भरोसा है। ए यजीद, तू जितना चाहे मकरो फरेब कर ले और भरपूर कोशिश करके देख ले, मगर तुझे मालूम होना चाहिए कि तू ना तो हमारी याद लोगों के दिलों से मिटा सकता है और ना ही वही इलाही के पाकीज़ा आसार महव कर सकता है। तू ये ख्याल खाम अपने दिल से निकाल दे कि जाहिर साजी के जरिए हमारी शान मंजिलत को पालेगा। तूने जिस घिनौने जुर्म का इर्तिकाब किया है उसका बदनुमा दाग अपने दामन से नहीं धो पाएगा। तेरा नजरिया निहायत कमजोर और घटिया है। तेरी हुकूमत में गिनती के चंद दिन बाकी हैं। तेरे सब साथी तेरा साथ छोड़ जाएंगे। ये तेरे पास उस दिन की हसरत पेशानी के सिवा कुछ भी नहीं बचेगा जब मुनादी निदा करेगा कि जालिमों से तमगर लोगों के लिए खुदा की लानत है। हम खुदा कुदूस की बारगाह में सपास गुजार हैं कि हमारे खानदान के पहले फर्द हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सआदत व मगफिरत से बहरामंद फरमाया और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को शहादत व रहमत की नेमतों से नवाजा। हम बारगाह इज़्ज़ी में दुआ करते हैं कि वो हमारे शहीदों के सवाब व अजर में इजाफा और तकमील फरमाए और हम बाकी सब अफराद को अपनी इनायतों से नवाजे। बेशक खुदा ही रहम व रहमत करने वाला और हकीकी मानों में मेहरबान है। खुदा की इनायतों के सिवा हमें कुछ मतलूब नहीं और हमें सिर्फ और सिर्फ उसी की ज़ात पर भरोसा है, इसलिए कि इससे बेहतर कोई सहारा नहीं। अल्लाह 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 तमाम अहले बैते अतहार की कब्रों को मुनव्वर करे। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।